नमस्कार। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार इजरायली सेना गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और अस्पतालों में स्थिति गंभीर है। इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कतर में 50 से अधिक मुस्लिम देशों की एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने पर चर्चा की गई। बैठक में कुछ देशों ने इजराइल को चेतावनी दी है और पाकिस्तान ने तो परमाणु बम से लैस अपनी सेना को तैयार रखने की बात भी कही है। अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर एक डील हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील का ऐलान किया है और कहा है कि वह जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस संबंध में बात करेंगे। यह डील अमेरिका में टिकटॉक के भविष्य को लेकर चल रहे तनाव को कम कर सकती है। नेपाल में नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, जिसकी प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। भारत ने नेपाल की नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं और दोनों देशों के बीच व्यापारिक बातचीत भी फिर से शुरू हो गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से तेल खरीदना बंद करने की चेतावनी दी है। रूस के ड्रोन हमलों के बाद पोलैंड में परमाणु बम बनाने को लेकर बहस तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने द न्यूयॉर्क टाइम्स पर $15 बिलियन का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मणिपुर में आई तूफानी बाढ़ से एक पुल बह गया है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। स्थानीय अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकार ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। इसमें विदेशों में बैठे लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए, वे खुद इस मामले में कुछ करें। यह थीं अब तक की प्रमुख खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।